प्रिय श्रोताओं, सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां सुनहरे दृष्टांत जीवंत हो उठते हैं। मैं आपकी मेजबान हूं, एंटोनिया सैन जुआन, और आज हम एक शक्तिशाली पाठ के केंद्र में यात्रा पर निकल रहे हैं, जो युगों से परे है। हमारे आधुनिक जीवन की आपाधापी में हम अक्सर मार्गदर्शन और प्रेरणा की तलाश में खुद को एक जटिल दुनिया में घूमते हुए पाते हैं। आदरणीय यीशु द्वारा बोला गया आज का दृष्टांत ज्ञान का प्रकाश स्तंभ प्रदान करता है। यह एक ऐसी कहानी है जो समय के गलियारों में गूंजती है, हमारी मानवता के सार को छूती है। जैसे ही हम ल्यूक 18 के वचनों में गहराई से उतरते हैं, मैं आपको परिवर्तनकारी कथा के लिए अपने दिल खोलने के लिए आमंत्रित करती हूँ। बाद में मिगुएल बोस की मखमली आवाज द फरीसी एंड द टैक्स कलेक्टर शीर्षक वाली इस गहन कहानी का विवरण बुनेगी। तो सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स से जुड़े रहें, जहां विश्वास, विनम्रता और मुक्ति की कहानियां हमारे मार्ग को रोशन करती हैं। एक बार धार्मिकता और धार्मिक उत्साह से भरे एक शहर में दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। एक फरीसी था जो कानूनों और परंपराओं से अच्छी तरह वाकिफ था, और दूसरा एक कर संग्रहकर्ता था जो कथित पापियों के साथ अपने संबंध के कारण अक्सर घृणा करता था। फरीसी अपने दिल में गर्व के साथ मंदिर में खड़ा हुआ और प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं अन्य लोगों की तरह नहीं हूँ, जबरन वसूली करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी या यहाँ तक कि इस कर संग्रहकर्ता की तरह भी। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, जो कुछ मुझे मिले उसका दशमांश देता हूँ। उनके शब्दों में आत्म धार्मिकता, उनकी कथित नैतिक श्रेष्ठता की घोषणा गूंजती थी। मंदिर के दूसरी ओर चुंगी लेने वाला अपनी गलतियों के बोझ से दबा हुआ दूर खड़ा था और अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाने को तैयार नहीं था। उसने अपनी छाती पीटकर विनती की, हे प्रभु, मुझ पापी पर दया करो। उनके शब्दों में अपनी कमियों को पहचानने वाली आत्मा की कच्ची ईमानदारी झलकती थी। महान यीशु ने एक गहन सत्य को स्पष्ट करने के लिए इस दृष्टांत को साझा किया। उन्होंने घोषणा की कि कर संग्रहकर्ता अपनी विनम्रता और दया की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए प्रभु के सामने न्यायसंगत होकर घर चला गया। इसके विपरीत फरीसी का घमंडी रवैया ईश्वर के साथ सच्चे संबंध में बाधा डालता था। कहानी हमें विनम्रता का सार और हमारी खामियों को स्वीकार करने की परिवर्तनकारी शक्ति सिखाती है। यह केवल बाहरी कार्यों पर आधारित धार्मिकता की धारणा को चुनौती देता है और हमारे दिलों की ईमानदारी से जांच करने का आह्वान करता है। जैसे जैसे इस दृष्टांत की गूंज समय समय पर गूंजती रहती है, हम सभी को दया के लिए कर संग्रहकर्ता की याचिका में प्रेरणा मिल सकती है, जो हमारी खामियों में साझा मानवता और वास्तविक विनम्रता से बहने वाली कृपा को पहचानती है। सचमुच प्रिय श्रोताओं, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इस पवित्र पाठ का सार अपने अस्तित्व के ढांचे में घुलने दें। जीवन की व्यस्तता में हम अक्सर ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जो चिंतन और आत्मनिरीक्षण की मांग करते हैं। कर संग्रहकर्ता की विनम्रता फरीसी के गौरव के विपरीत एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। यह हमें फुसफुसाता है, हमारे दिलों की ईमानदारी से जांच करने, करुणा और समझ की भावना को बढ़ावा देने का आग्रह करता है। नीतिवचन 16 के 18 के वचन में विनाश से पहले गर्व होता है और पतन से पहले घमंड होता है। इस वचन को अपनी आत्मा में गूंजने दें, जिससे विनम्रता और परमात्मा के साथ वास्तविक संबंध की ओर बदलाव हो। जैसे ही आप प्रत्येक दिन की चुनौतियों से निपटते हैं, याद रखें, सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स दैनिक प्रेरणा के लिए आपका अभयारण्य है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां हम हर दिन अलग अलग बाइबल कहानियों को लाते हैं, गहन संदेश संक्षिप्त और प्रभावशाली तरीके से देते हैं। हमारे द्वारा साझा किए गए पाठ आपकी यात्रा में मार्गदर्शक बने। अगली बार तक धन्य रहें, प्रेरित रहें और शास्त्रों का ज्ञान आपके जीवन की तीर्थ यात्रा में एक दृढ़ साथी बने रहे। आमीन। जय यीशु।